मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां पर महिला उद्यमियों को सरकार ने तोहफा दिया है। गर्भवती महिलाओं को पोषण से कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो वहीं मऊगंज में लोगों की फरियाद सुनने वाला ही कोई नहीं है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की, आपके शहर की तमाम बड़ी खबरें होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग, कौशल और रोजगार के लिए प्रदेश सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। इसीलिए हर जिले में एक इन्वेस्ट मीट के माध्यम से मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाने जा रहे हैं। इसके लेकर आज रतलाम में भी बड़ा उद्योगों का मेला लगा था, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आकर उन्होंने यहाँ पर करोड़ों का निवेश करने का प्लान तैयार। मध्य प्रदेश अब निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में सशक्त प्रगति कर रहा है। रतलाम में करोड़ों का उद्योग हब बन रहा है। इसके तहत राइजिंग रतलाम का आयोजन हुआ। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल राइज कॉन्क्लेव की शुरुआत की। इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए 5000 छोटे और बड़े उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। शहर के नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस भव्य आयोजन के तहत महिला उद्यमी भी शामिल हुई। डॉक्टर मोहन यादव का ही सपना है कि मेरे क्षेत्र का, मेरे मध्य प्रदेश का हर आदमी लगातार उद्योगों को बढ़ावा दे, उद्योग संचालित करे, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिल सके। सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, रतलाम। रीवा के पहाड़िया के पोषण आहार संयंत्र का एक वीडियो सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए। लापरवाही का ये वीडियो, जिसमें जो अनाज है उसे रौंदते हुए लोग देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर गर्भवती महिलाएं और बच्चों के पोषण आहार के साथ ऐसा खिलवाड़ डराने वाला है। यही रीवा जिले का पोषण आहार संयंत्र पहाड़िया है, जहां का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर बाजार से खराब गेहूं खरीदकर गुणवत्ता विहीन पोषण आहार तैयार किया जा रहा है। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की जा रही हैं। मानक अनुरूप पोषण आहार तैयार नहीं हो रहा है, इसमें मिलावट की जा रही है, जिसका सेवन करने वाले गर्भवती महिलाएं और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कई बीमारियां भी हो सकती हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद अब हड़कंप मच गया है। अब प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। जो पोषण आहार बन रहा है उसमें वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता वीके माला ने जब रीवा कलेक्टर से इसकी शिकायत की तो लोगों के होश उड़ गए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। मऊगंज में जनता इस समय भारी परेशान है, क्योंकि न्याय के दरवाजे बंद हो गए हैं। समस्याएं सुनाए भी तो किसे, क्योंकि सुनने वाले लोग ही नहीं हैं। मऊगंज जिले के हनुमाना एसडीएम कार्यालय में इन दिनों हर ओर अफरा तफरी और नाराजगी का माहौल है। एसडीएम कार्यालय भ्रष्टाचार और लापरवाही का गढ़ बन चुका है। न्याय की आस को लेकर आने वाले फरियादी अब ताले और इंतजार के सिवा कुछ नहीं पाते। न कोर्ट लगती है, न सुनवाई होती है और जनता के साथ साथ अधिवक्त भी बेहाल हैं। एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर न्यायिक कार्यों में लगातार अनुपस्थिति रहने और प्रशासनिक आदेशों के अनदेखी के गंभीर आरोप लगे हैं। गुस्से से भरे लोग ने कलेक्टर संजय कुमार जैन से सीधी अपील की है। हनुमाना एसडीएम कार्यालय की जांच की मांग अब तेज हो गई है, लेकिन प्रशासन की इस लापरवाही के कारण हनुमाना को अन्याय की ओर धकेल दिया है। अब देखने वाली बात यह होती है कि प्रशासन कोई सख्त कदम उठाता है या नहीं, या फिर जनता यूं ही परेशान होती रहेगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता पर भी फोकस कर रही है और इसकी कवायद भी तेजी से चल रही है। कांग्रेस पार्टी अब अपनी अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। संगठन सृजन अभियान के तहत जबलपुर में केंद्रीय पर्यवेक्षक रवि बहादुर पहुंचे, जिन्होंने जबलपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कांग्रेस पार्टी के इस अभियान के तहत पार्टी को निचले स्तर से मजबूत करना चाहती है। कार्यकर्ताओं के बीच में जो नाराजगी है उसे भी पार्टी निजात पाना चाहती है। इसके साथ ही कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित हो सके, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात मॉडल अपना रही है। इसके लिए पार्टी लगातार काम में जुटी हुई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जगह जगह जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से सामने आती है। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। राजधानी में सेना की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। खास तौर पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ मॉक ड्रिल की जा रही है। राजधानी भोपाल में मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटा जाए उसके लिए हुई।
बाढ़ की स्थिति में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सेना के साथ साथ होमगार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद रही। जॉइंट ऑपरेशन करते हुए लोगों को किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खोजने और उन तक से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान सेना और उनके जवानों ने लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। बारिश के बीच में लोग बहुत बड़ी संख्या में फंसते हैं बारिश में, और खासतौर पे जहाँ पे जलभराव की स्थिति बनती है, इसलिए ये जरूरी होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का एक मॉक ड्रिल जरूर किया जाए। तो निश्चित तौर पे सेना और राज्य सरकार की तमाम सारी राहत बचाव वाली एजेंसियां साथ में मिलकर मॉक ड्रिल कर रही हैं। कैमरा नागिन के साथ विवेक पांडे, स्टार न्यूज़ भोपाल।